राजपूत का बेटा ये साबित करके दिखाएगा कि आपको लड़ाई लड़ना है तो इस बार किससे उलझे हैं आपको पता लग जाएगा। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, एक सीधा और सपाट सवाल है, स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो चुनाव होते हैं वो जीते कैसे जाते हैं? जवाब स्पष्ट है, रॉकेट साइंस है नहीं कि जनता जिस प्रत्याशी पर, जिस पार्टी पर भरोसा करती है, जिसकी बातों में लगता है कि वो तरक्की पसंद है, जो विकास का मानक स्थापित करेगा, जनता उसे वोट कास्ट करती है और जिता देती है। सिंपल। लेकिन नहीं, मैंने कहा था तब स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लेकिन अब बात करेंगे मौजूदा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव कैसे जीते जाते हैं। जब एक तरफ वोट चोरी से लेकर बीजेपी का एक नेता खुद रिटर्निंग ऑफिसर बनकर खुल्लम खुल्ला धांधली करता हुआ पकड़ा गया हो, तमाम चीजें निकल कर जा रही हो, तो ऐसे में सिर्फ जनता की पसंद वाला प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतता, बल्कि मारपीट के जरिए, डराने धमकाने के जरिए, पोस्टर फाड़ने के जरिए एक माहौल बनाकर भी चुनाव जीता जाता है। क्या असदुद्दीन ओवैसी के इस कैंडिडेट लिस्ट को देखने के बाद विपक्ष इस कदर घबराया हुआ है कि हम मारपीट पर उतारू है? जी हां, एआईएमआईएम के कैसे नेताओं के साथ मारपीट की जा रही है, कैसे डराया धमकाया जा रहा है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, वो तो दिखाऊंगा ही, लेकिन हालत तब भी खराब है। बीजेपी के नेताओं को इस बार कोई और नहीं, एनडीए के नेताओं को इस बार कोई और नहीं, बिहार की जनता दौड़ा ले रही है, खदेड़ दे रही है। तस्वीर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले इस बयान को सुनिए, बहुत गंभीर बयान है, मसला बहुत गंभीर है, यहां पर सुनते चलिए। पहले नेताजी, आज हम लोग चुनाव संपर्क में लोगों से मिलजुल कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। हाँ। उसी दरमियान में बड़ी दरगाह में हम लोग जब पहुंचे जनसंपर्क में, तो लोगों ने छीन बोला, तुम लोग हम लोग के मोहल्ला में क्यों आए, तुम चुनाव लड़ने के लिए क्यों आए? हाँ। हम लोग फलाने यादव के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। तुम लोग क्यों आए? उसके बाद हमारे आदमी को दौड़ा दौड़ा के पीटा। किस पार्टी के समर्थक थे वो? सब आरजेडी के समर्थक थे। अब बिहार के नवादा से एक खबर निकली है। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने प्रचार के दौरान मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रत्याशी के साथ, हमारे नेताओं के साथ मारपीट की गई। यह खबर नवादा से निकली है। आरोप भी किसी और पर नहीं, आरजेडी पर लगा है। मसला मैं बहुत दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मसला सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है। आरजेडी भी इस बात को लेकर बेचैन है कि कल तक एक हिस्से तक सिर्फ एक, पहले तो एआईएमआईएम थी नहीं बिहार में कह रहा हूं, फिर आई भी तो एक हिस्से तक सीमित थी। अब इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी कि आरजेडी को चुनौती देने के लिए बिहार के सबसे खास हिस्सों में भी वो चुनाव लड़ने लग जाए? आप सिर्फ ये सोचते हैं कि हार और जीत का फैसला जनता करती है, उससे ऊपर एक चीज होती है, ये समीकरण भी पता होते हुए नजर आते हैं कि ये क्या हुआ, हमने ये प्रत्याशी उतारा, यहां हम कमजोर क्यों हो रहे हैं, पता लगा ये वाली पार्टी आ गई, तो ये वाली पार्टी आई कैसे? इसको लेकर खेल हो रहा है क्या? क्योंकि सबसे ज्यादा बौखलाहट अगर देखेंगे आप तो आरजेडी को लेकर ज्यादा बौखलाहट देखने को मिल रही है। वही आरजेडी जिसके दरवाजे पर खुद एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे कि हम तो चाहते हैं 5 सीटें जीती थी पिछली बार, इस बार 6 दे दीजिए, लेकिन वो भी नहीं देना, और उसके आगे अब इस तरह के आरोप लगना वाकई गंभीर है। इस पर तेजस्वी यादव को सोचना होगा खुद आगे आकर, वरना यकीन मानकर चलिए जो उनका पक्का वोट बैंक एक और है मुस्लिम समुदाय से आने वाला, वो उनसे छटक सकता है। चलिए अगली खबर देखिए, यहां क्यों नाराज हो गए राणा रणजीत सिंह, जो ढाका से एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं, क्या कह रहे हैं पहले सुनिए। अब उनके दरवाजे के पास, उनके सामने बैठ करके उनकी दबंगई को ठीक कर देंगे। राजपूत का बेटा ये साबित करके दिखाएगा कि आपको लड़ाई लड़ना है तो इस बार किससे उलझे हैं आपको पता लग जाएगा। कैसे कोई 7-8 बजे जाकर के किसी को जो है खुलेआम 8 आदमी 9 आदमी मिलकर के मॉब लिंच कर देता है। अभी आपको दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। ये जो पूरा सिंडिकेट चला है प्रशासन का, यहाँ के विधायक का, कमजोर कैंडिडेट हो या मजबूत कैंडिडेट हो, लोकतंत्र ने जो अधिकार दिया है प्रचार करने का, वोट मांगने का, वो किसी से आप छीन नहीं सकते। अब हुआ क्या है, दरअसल इसमें बताया गया ढाका विधानसभा में एआईएमआईएम के प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह के पोस्टर फाड़े जाने पर हंगामा हुआ। उसके बाद इन्होंने पुलिस और विधायक को चेतावनी दे डाली। ये पूर्वी चंपारण में ढाका पड़ता है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम के प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह साहब, समझ गए ना, बीजेपी के मौजूदा विधायक के भाई हैं ये, कि चुनावी पोस्टर फाड़े जाने की घटना के बाद कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी समर्थकों ने आरोप लगाया कि एक कृत्य विपक्षी दलों के इशारे पर किया गया ताकि एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। प्रदर्शनकारियों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी वहां का जो लोकल प्रशासन है उससे पूर्वी चंपारण, मोतिहारी पुलिस और इलेक्शन कमीशन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा।
AIMIM नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सीधा हमला है। उन्होंने स्थानीय विधायक पर भी निष्पक्षता बनाए रखने की नसीहत दी और प्रशासन को स्थिति पर नजर रखने की अपील कर डाली है। लेकिन इन सब के बीच हालत वाकई सोचिए कैसी बन गई है। हमला करिए, मारिए, पीटिए, पोस्टर फाड़िए, डराइए, धमकाइए कि हम ताकत में हैं, ध्यान रखना। तुम कहाँ के हो? कौन? AIMIM कहाँ की है मालूम है? तेलंगाना। वो वैसे ही बचाने आएंगे हैदराबाद से तोड़े तोड़े। कुछ ऐसे ही माहौल बनाते हैं आप स्थानीय स्तर पर, अगर आप समझ रहे होंगे। वो बचाने आएंगे, कहाँ की बाहरी पार्टी। सोचिए ऐसा लगता है जैसे नेपाल की या फिर अमेरिका से या ब्रिटेन से आकर चुनाव लड़ रहे हो। अपने ही देश के लोगों को कैसे अलहदा कर दिया जाता है, कैसे ना अलग कर दिया जाता है, कैसे बता दिया जाता है तुम तो है ही नहीं इस देश के नागरिक, इस टाइप का दिखाया जाता है। बिहार में चुनाव लड़ने से कौन रोक सकता था भाई? अब इसी तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है। जबकि अब जो खबर निकली है वो आरजेडी से। आरजेडी से खबर क्या है और इसी बात की बौखलाहट कहीं ना कहीं है। शिमाब अख्तर लिखते हैं, दरअसल एक बड़े नेता है आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनका एक बड़ा बयान निकल कर आया। उन्होंने कहा कि हाँ मैं चुनाव नहीं लड़ रहा क्योंकि वो युवा मुस्लिम नेताओं को टिकट दे रहे। कितने मुस्लिम युवा को टिकट दिए पता नहीं, लेकिन फिलहाल शिमाब अख्तर लिखते हैं यही बात तो मैं कह रहा हूं। आबादी के हिसाब से मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। अब तो आरजेडी के सबसे बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने कह दी 3 कद्दावर मुस्लिम लीडर सिद्दीकी साहब, फातिमी साहब और तनवीर हसन साहब चुनाव प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और ऐसे में उनको पहले किया गया। अब मैं बता रहा हूं दिखाई देंगे, आप लिख कर ले लीजिएगा। आने वाला वक्त बहुत मुश्किल पैदा करने जा रहा है क्योंकि जिस तरह से मुसलमान ये जागे हैं ना, इन्होंने पुकारा कि बात तो सही है यार, हम मानते भी नहीं, ओवैसी की बात नहीं मानेंगे, क्यों माने, लेकिन बात तो सही है ना कि ये परसेंट इतना, वो परसेंट इतना, हम इतने साल से साथ में, आज तो इस बार तुम्हारी बात कर रही जाती। ये तो ऐतिहासिक चुनाव बताते हो ना, तो ऐतिहासिक चुनाव के लिए आपको एकजुटता के साथ सबको लाना होगा ना। कहते हो ना अगले 20-30 साल यानी कि 1-2 दशक के लिए एक बड़ा नेता चुनना है, तो वो जो नेता चुनना है तो उसके लिए हमारी भागीदारी तो चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी देने में दिक्कत है। देखिए आगे खबर क्या है। बलरामपुर बारसोई सीट का भी सर्वे निकल कर आया। AIMIM वर्सेस CPI है। CPI के महबूब आलम अपनी सीट हार सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये मुस्लिम सियासत नाम के एक ट्विटर हैंडल है, उससे बताया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सीमांचल की, बस सीमांचल में जाकर फंस जाती है बीजेपी, JDU सारी पार्टियां, RJD भी। सीमांचल की बलरामपुर 65 विधानसभा सीट है, इस बार काफ़ी सुर्खियों में है। यहाँ सदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से ये आदिल हसन है जो एडवोकेट हैं उनमें, और CPI के महबूब आलम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दरअसल महबूब आलम पिछले 4 बार से यहाँ विधायक हैं। सर्वे के मुताबिक इस सीट पर AIMIM कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। CPI के महबूब आलम इस बार चुनाव हार सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और ऐसा हुआ तो ऐतिहासिक तो वाकई चुनाव होने जा रहा है। एक बाहुबली जिनको भूल गए हैं शायद अमित शाह, उन्हें इस समय शाहबुद्दीन का बेटा तो नजर आता है, लेकिन ऐसे लोग नजर नहीं आते। जी हाँ, मैं आनंद मोहन की बात कर रहा हूँ। वो पहुंचते हैं, बाहुबल तो है ही, लेकिन कितना बाहुबल है जनता ने इस बार बता दिया। देखिए नीतीश कुमार जितना दे दिया रिपोर्ट, ये लैंड रिटर्न होगा तो नीतीश कुमार ठीक है दिया, खूब मांगता है, लेकिन हमारे गांव में क्या दिया यही बताइए। अपने गांव में नहीं दिया, बिहार को तो कुछ इस तरह के हालात बने हुए हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता जिनके दम पर चुनाव जीतने की का दम भर रही थी बीजेपी, उनको ही खदेड़ दिया जा रहा है। नमस्कार।